बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, डिवीज़न ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, लोअर मॉल कैंपस, लाहौर। Your course is Techniques of Design and your course code is FINE 1116 and this is Amna Suhail. Today our topic is rhythm and we will discuss about the role of composition in design, and this is your lecture 19. Rhythm can be described as timed movement through space and easy connected path along with the eye flowing regular arrangement of motives. The presence of rhythm creates certainty and order in a composition. The difference is that the times beat in sense by the eye rather than the ears. डियर स्टूडेंट्स, रिदम आपके डिज़ाइन में, जैसे हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कंपोजिशन में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं डिज़ाइन में, उसी तरीके से जो रिदम है वो आपके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिदम ही आपके जो आँख है उसके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट पैदा करता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी डिज़ाइन में एक ही स्पेसिफ़िकली एक ही तरह की हर चीज़ होगी, उसमें रिदम नहीं होगा, उसमें अप एंड डाउन किसी किस्म की कोई रिदम नहीं क्रिएट हुआ होगा, तो आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर अरेंजमेंट फील होगी उसके अंदर। सो यू शुड मेक सम रिदमिक मूवमेंट्स जिससे आपकी जो स्पेस है उसको उसमें कनेक्शन पैदा हो सके। जो आँख है वो उन जो आपकी रेगुलर मोटिव्स जो आपने रेगुलरली बनाए हुए हैं इमेजेस, उनके अंदर एक रिदम क्रिएट होता हो। मतलब हम 1 2 3 करके एक एक पार्ट को उस रिदमिक एलिमेंट्स तक पहुंच सकें। तो डिज़ाइन में आपका रिदम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ रिदम? Rhythm is a principle of design that suggests movement or action. Rhythm is usually achieved through repetition of lines, shapes, and colors, and more. Is this rhythm? Examples: the artists use pattern, repetition of lines, and contrast between curves and straight lines to create rhythm in art. रिदम जो है वो पैटर्न और रेपिटेशन की तरह एक के थ्रू हम अचीव करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम जो हैं वो कुछ लाइंस और शेप्स की मूवमेंट इस तरीके से या कलर्स की मूवमेंट कुछ इस तरह से करते हैं कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली रिदम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रेपिटेशन कर रहे हैं किसी लाइन्स की और हम कलर्स उसके अंदर ऐड करें और कुछ कर्व्स हम इसमें ऐसे ऐड कर दें जिसमें जो है वो रिदमिक मूवमेंट क्रिएट हो सके, तो इस तरह की चीज़ें आप ऐड करके अपने डिज़ाइन के अंदर एक मूवमेंट या एक रिदमिक रिदम मूवमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये जैसे एक एग्जांपल है जिसके अंदर कुछ लाइंस और शेप्स क्रिएट करके एक मूवमेंट और एक रिदम क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर थ्रू आउट कलर्स के थ्रू आप 1 कलर टू 2 कलर 3rd कलर 4th, मतलब इस तरह से आप रिदमिकली मूव कर सकते हैं। अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई रिदम ना होता, किसी किस्म की एक अप एंड डाउन फॉर्म ना होती, तो इसके अंदर बहुत स्टैटिक एक फीलिंग आती। कुछ इस डिज़ाइन के अंदर कुछ कलर्स के थ्रू एक रिदम क्रिएट किया गया है और साथ में कुछ साइज़ के थ्रू। अगर आप सेंटर वाला ब्लैक एंड वाइट सर्कल देखें तो दिस इज़ बिग सर्कल, और जो उसके जो साइड्स पे सर्कल्स लगाए गए हैं उनका साइज़ थोड़ा डिफरेंट है, वो इक्वल हैं। तो और इसके अलावा जो कलर्स हैं वो थ्रू आउट चेंज हो रहे हैं, मतलब स्पेसिफिकली रिदम जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ये एक और डिज़ाइन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक आर्ट से दूसरी आर्ट के अंदर कंटिन्यूसली एक रिदम क्रिएट हो रहा है जो कि एक रेपिटेशन है, लेकिन उस रेपिटेशन के अंदर किस तरह से हम अपने डिज़ाइन के अंदर रिदम क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ें क्रिएट करके यू कैन अचीव रिदम इन योर डिज़ाइन। ठीक है। तो ये रिदम हम क्रिएट करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो डिज़ाइनर जो अपने डिज़ाइन में जब अचीव करता है तो वो एक्चुअली एक व्यूअर को इंगेज कर रहा होता है अपने डिज़ाइन में, कि वो उसको समझे, उसमें इन्वॉल्व हो सके और उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए।
We can use 5 type of rhythm: random rhythm, regular rhythm, alternating rhythm, flowing rhythm and progressive rhythm. ये हम 5 टाइप्स के जो रिदम होते हैं वो अपने काम के अंदर यूज़ करते हैं। इन 5 रिदम्स के थ्रू ही हम अपने डिज़ाइन को बेहतर बनाते हैं। ठीक है। सो रेगुलर रिदम के अंदर एक कंटिन्यूसली एक सेम रिदम होता है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होती, सिंपल एक रिदम क्रिएट किया जाता है। जो फ्लोइंग रिदम होता है उसके अंदर हम अब मूवमेंट एक बहुत फ्लो सा एक क्रिएट करते हैं, जैसे पानी का फ्लो होता है वो अप एंड डाउन, शेप्स का थोड़ा सा कंट्रास्ट चेंज करके हम उसके अंदर इमेज क्रिएट करते हैं। प्रोग्रेसिव रिदम के अंदर हम एक ही इमेज के साथ कंटिन्यूसली कुछ ऐसे इमेजेस क्रिएट करते हैं जो कि अप एंड डाउन होते हैं। उसके अंदर कुछ थोड़ा सा आपस में एक दूसरे के साथ जो है आप उन इमेजेस को बहुत ध्यान से देख सकते हैं, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी होती है और उनके अंदर आपस में एक मिक्सचर जो है वो क्रिएट किया जाता है। जैसे एक ये इमेज है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के इमेजेस क्रिएट किया गया है कि हम इसके अंदर स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि किस तरह से कितने बर्ड्स हैं, मतलब ओवरलैप किए गए हैं कुछ बर्ड्स बर्ड्स को, और उसके अंदर सिर्फ कलर के थ्रू उसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंस दिखाया गया है। लेकिन अगर हम इसको विजुअली देखें तो कभी हमें लग रहा है कि वाइट बर्ड जो हैं वो सिर्फ 3 हैं और 3 ही जो हैं वो ब्लैक बर्ड्स हैं, लेकिन उनको इस तरह से कंपोज किया गया कि एक एज से दूसरी एज जो है वो आपस में कंट्रास्ट कर रही है, एक दूसरे कनेक्ट कर रही है। मतलब उसकी जो बर्ड की जो विंग है वो उसकी दूसरे बर्ड के विंग के साथ मिल रही है, या फिर उसकी जो चोंच है वो दूसरे बर्ड के साथ मिल रही है। तो इस तरह से भी आप अपने डिज़ाइन के अंदर प्रोग्रेसिवली इमेज क्रिएट कर सकते हैं। How is color used in rhythm? A pattern has rhythm, but not all rhythms is patterned. For example, the color of peas can convey rhythm by making your eye travel from one compound to another. Lines can produce a rhythm by indicating movements. कलर्स जो है वो हमारा वो पैटर्न होता है, जो पैटर्न होता है वो एक्चुअली में रिदम, उससे हम रिदम क्रिएट करते हैं। मतलब एक ही पैटर्न को हम इस तरह से अचीव करते हैं कि वो एक रिदम एक मूवमेंट क्रिएट हो जाती है। लेकिन इसी तरह से आप जो है वो कलर्स के थ्रू या लाइन के थ्रू भी अपने डिज़ाइन के अंदर कुछ इस तरह के इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं कि वो इंडिकेट करें आपके रिदमिक मूवमेंट की तरफ। जैसे ये आप इमेज देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली कुछ शेप्स इस तरीके से यूज़ की गई हैं कि एक स्पाइरल सा भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, और कुछ इमेजेस जो हैं उनकी मूवमेंट भी इसी तरह से की गई है कि ऑटोमेटिकली आपकी जो आई है वो उस रिदम को अचीव करें। मतलब हम 1 बाय 1 हर पॉइंट पे कंटिन्यूसली देख सकते हैं। हाउ टू डू अचीव रिदम? Repetition is the simplest way to reach rhythm and can be achieved by repeating any of the elements of design: line, color, texture, and pattern, light, and scales of proportions are other design concept in an organized and regular way. किसी तरह से भी आप अपने रिदम को अचीव करने के लिए आप कुछ इस तरह की रेपिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं जिससे आपका जो रिदम है उसको आप अचीव कर लें। वो प्रोपोर्शनली भी हो सकता है, लाइट के थ्रू भी हो सकता है, पैटर्न्स, कलर्स, हर चीज़ के थ्रू आप अपने डिज़ाइन के अंदर जो रिदम है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये आप अपना डिज़ाइन देख सकते हैं, इस इमेज के अंदर किस तरीके से एक मूवमेंट क्रिएट की गई है जो सिर्फ लाइन और कुछ कलर के थ्रू की गई है। इसके अंदर हम कंटिन्यूसली मूव कर सकते हैं कुछ स्पाइरली मूवमेंट के थ्रू। तो जैसे आपने देखा है कि इसके अंदर कलर्स कुछ इस तरह से लगाए गए हैं, रेड, पीछे ऑरेंज कलर है और येलो और वाइट और थोड़ा सा डार्केस्ट टोन के साथ ऑटोमेटिकली कुछ सर्कल्स की मूवमेंट दिखाई गई है। तो इस तरह से भी आप अपने डिज़ाइन के अंदर मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक रिदम क्रिएट किया है कि सिंपल लाइंस और सर्कल्स के थ्रू ऐसे लग रहे हैं जैसे लाइंस जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हैं और जो सर्कल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से भी आप अपने डिज़ाइन के अंदर रिदमिक मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और यही रिदमिक मूवमेंट जो हैं वो आपके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव मतलब बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि रिदम आपके डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट कलर यूज़ किया गया है और फ्लावर्स जो हैं उनका पैटर्न्स को इस तरह से, उसकी जो पेटल्स हैं उसको इस तरह से यूज़ किया गया है कि ऑटोमेटिकली जो फ्लावर के पेटल्स हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं और एक फ्लो सा, एक रिदम सा जो है वो क्रिएट हो रहा है। मतलब 1 बाय 1 ऐसे लग रहा है जैसे 1 2 1 2 करके एक रेपिटेशन क्रिएट की गई है, और इस रेपिटेशन के थ्रू ही एक रिदम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके डिज़ाइन में क्रिएट हो रहा है।
तो इस तरह से भी आप अपने डिज़ाइन के अंदर रिदमिक मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम कुछ लाइंस इस तरह से लगाई गई हैं जो कि अपवर्ड टू वर्ड लगाई गई हैं, मतलब अप से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। कुछ सर्कल्स की मूवमेंट्स इस तरह से लगाई गई कि ऑटोमेटिकली सर्कल जो है वो मूव कर रहे हैं आपस में। वो ऐसे लग रहा है जैसे सर्कल्स जो हैं वो लाइंस के थ्रू आपस में मर्ज होकर अप एंड डाउन हो रहे हैं। ये एक और डिज़ाइन की एक विजुअली रिदम जो है वो नज़र आ रहा है कि किस तरह से आप अपने डिज़ाइन के अंदर सेपरेटली भी मूवमेंट रिदम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब सिंपल लाइंस, एक ब्लॉक्स बनाए गए हैं, स्क्वायर पैनल्स, लंबे लंबे स्ट्रिप्स के अंदर एक एक एलिमेंट जो है वो यूज़ किया गया, लेकिन उसके अंदर एक मूवमेंट है जो कि एक डिज़ाइन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ऑटोमेटिकली विजुअली रिदमिकली आपको कन्वे कर रही है, आपको अट्रैक्शन दे रही है कि आप किस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। ये एक और हमारे पास एक साइड है जिसकी हमारे पास एक डिज़ाइन है, उसका आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिदम है, एक फ़्लो है, एक तरफ इमेज क्रिएट हुआ है और एक तरफ उसकी डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, उसके बारे में बात की गई है। और जो रिदम है वो किस तरह से ग्रेजुअली आप मूव कर रहे हैं, एक एक पार्ट को आप देख सकते हैं, उसको उसके उसके हर चीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और इमेज है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक मोबाइल का जो है वो मोबाइल का फ़ीचर है, मोबाइल की एक एडवर्टाइजमेंट आप कह सकते हैं, या उसका एक साइड है, लेकिन किस तरीके से एक एक सर्कल्स और एक एक मूवमेंट के साथ उसमें रिदम क्रिएट किया गया, ग्रेजुअली आप हर मूवमेंट को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज आपको जो मैंने कंपोजिशन में रिदम है उसके बारे में जितनी बातें आपको बताई हैं, जितनी एग्जांपल्स आपको दिखाई हैं, यू कैन अंडरस्टैंड एंड नेक्स्ट टाइम आप लोग उसको अपने डिज़ाइन में ज़रूर यूज़ करेंगे और आपको इस लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिली होगी। आई होप कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई होगी। अगर आपको किसी किस्म की आगे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्यूरियस हैं, तो जस्ट कॉन्टेक्ट मी एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। सो तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे एट होम एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।